हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि कल हम करेंगे विभाज्यता के नियम के कुछ क्वेश्चंस की कैसे हम कर सकते हैं इन प्रश्नों को हल। तो जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या 8 6 5 4 A 6 B 2 72 से विभाजित है तो A व B के संभावित मान ज्ञात करें। यानी कि यदि संख्या 8654 AB A6B2 72 से विभाजित है तो A और B के मान ज्ञात करें। जैसे कि कल हमने सीखा था कि जब कोई कंपोजिट नंबर आ जाए तो उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच कोई में से ना हो। तो इसके क्या होंगे? 8 और 9, 8 9 जा 72, 8 ने 72। तो 8 का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो पहले 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम क्या कहता है? 6B2/8। तो अब B के ऐसे संभावित मान देखने हैं जिससे कि इसे रखने पर ये पूरा पूरा कट जाए। तो 8 से अगर 1 रखते हैं तो 61, 8 7 56, 5 नहीं कटता क्योंकि 8 यदि 8 के उसमें 8 का इकाई 8 से विभाजित करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो या तो उसके आगे 3 होना चाहिए क्योंकि 8 सौ 32, या उसके पहले 7 होना चाहिए क्योंकि 8 ने 72। तो यही दो कंडीशन बनती हैं अगर उसके पीछे 2 हो। तो या तो B का मान 3 होगा या 7 होगा। तो यानी कि अब B के मान क्या हो गए? B के दो मान हो गए, एक हो गया 3 और एक हो गया 7। यानी कि 832/6। तो 8 से काटेंगे, 8 7 56, बचे कितने? 7 और 8 ने 72। ऐसे ही 872 काटेंगे 8 से तो 8 8 जा 64, बचे 3, 8 4 जा 52। तो ये कट जाएंगे। अब हम B के मान क्या रख सकते हैं? या तो B का मान हम 3 रखेंगे या B का मान 7 रखेंगे। तो इसमें एक बार B बराबर 3 रखने पर, तो B बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8654A632। यानी कि B का मान रख लिया। तो 9 का नियम क्या कहता है? यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभक्त होगी। या इसमें हम डिवाइडेशन रूल लगा देते हैं, यानी कि जहां 9 बना वही काट दिया, आगे को देखें। तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, एक बचा इसमें से। तो ये 6 और 1 7 प्लस 1 बटे 9। यानी कि 7 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए? तो यहाँ A का मान 2। यानी कि यदि B का मान 3 रहेगा तो A का मान 2 रहेगा। इसी प्रकार से B का मान 7 रखने पर अब क्या हो जाएगा समीकरण? 8654A672। अब जोड़ेंगे तो अब फिर वही डिवाइडेशन नए अंक के नियम में। तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, तो यहाँ से बचा 5, 5 और 6 होते हैं 11, यानी कि 9 खत्म। तो कितना बचा? 2। यानी कि 2 प्लस A बटे 9। यानी कि 2 में कितना जोड़े कि वह 9 से विभक्त हो जाए। तो यानी कि अगर B का मान हम 7 रखते हैं तो A का मान भी 7 ही आएगा। तो ये हो गए इनके A और B के मान। A के 7 व 7 और B के 3 व 2। इस प्रकार से हम
किसी भी कंपोजिट नंबर का वो निकाल सकते हैं विभाज्य का नियम। करिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। इनसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा हर प्रकार से, और ये भी पता चल जाएगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, यदि संख्या, क्वेश्चन नंबर 2, यदि संख्या 8765 8765 5a 9 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो 9 के नियम में वही 9 की डिविजिबिलिटी वाला रूल, यानी कि काटने वाला नियम। तो 8765a 5a, तो 8 और 7 15, 15 और 5 20, यानी कि 2 बचे, 6 और 2 8, और एक इसमें से लेंगे 9, तो बचे कितने 4, यहाँ बचे 4 प्लस 2a बटे 9। तो यह संख्या तो डिवाइड नहीं होगी, तो ये 5 नहीं, ये 6 है, 6, यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, और 5 प्लस 2a, यानी कि 5 में कितना जोड़े कि वो या तो 9 बन जाए। तो 5 में 4 जोड़ने पर तो 2 गुणा 2 बटे 9, यानी कि a का एक मान तो होगा 2, और दूसरा मान एक का एक a ही मान होगा। तो 5 होने पर भी हम कर सकते थे यदि यहाँ 5 ही होता, 8 7 6 5 a 5a, तो ये तो खत्म, 8 7 15, बचे कितने 8 7 15 होने पर 6, 6 और 6 12, यहाँ से बचे 3, 3 और 5 8, और एक इसमें से 4, तो यहाँ बचा 4 प्लस 2a, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें ये नहीं कि 9 ही बनाना है, 9 का अगला मल्टीपल 18 बना सकते हैं। तो a बराबर 4 प्लस 2 गुणा 7 बटे 9, तो 2 सत्ते 14 और 4 18, यानी कि a का मान अब 7 भी होगा। तो इस प्रकार से हम नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं और कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे क्योंकि सीधे क्वेश्चन कोई नहीं पूछे जाते, उसमें एक ए का मान 2a का मान ये पूछ सकता है। एक अन्य क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यदि संख्या 8 9 6 8 9 6 4 a 5 b2 5 b2 44 से विभक्त हो, तो a के संभावित मान यानी कि कितने मान a के संभावित हैं, a के कितने मान आ सकते हैं। तो पहले 44 के भी फैक्टर करेंगे। 44 किसका फैक्टर है, 4 गुणा 11, 11 चौ 44। तो 4 का नियम क्या कहता है, जब अंतिम दो अंक यानी कि b और 2 यदि 4 से विभक्त हो, यदि किसी संख्या को 4 से भाग देना है और उसके इकाई का अंक 2, तो उससे पीछे का अंक या तो 1 होगा, क्योंकि 1 और 2 12, या 3 होगा 32, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, क्योंकि 52 भी विभक्त हो जाएगा, 72 भी हो जाता है, और 92 भी हो जाता है। तो बी के हमारे मान आ गए, 5 मान आ सकते हैं। तो अब ए के मान के लिए 11 वाला नियम लगेगा। तो पहले उसके विषम स्थानों का योग जोड़ लो, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 9
20, यानी कि अब दूसरी तरफ भी हमें या तो 20 बनाना है या 20 से आगे 31 बनाना है। तो देखो अब क्या, बी के मान रखने पर, तो बी के मान बाद में रखेंगे, 8 और 6 14, यानी कि 14 प्लस ए प्लस बी। यदि b का मान 1 रखते हैं तो 14 और 1 15, तो a का मान क्या रखना पड़ेगा 5, तो a के मान साथ के साथ लिखते चलेंगे, तो a का पहला मान 5। यदि b का मान 3 रखते हैं तो 3 और 14 17, तो 20 पूरा करने के लिए, क्योंकि इनका योग या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो इनका अंतर, तो 3 और 14 17, 17 और 3 20, तो दूसरा मान क्या होगा 3। अगर हम 5 रखते हैं 5, तो 14 और 5 19, तो इसका मान होगा 1 20, तो 5 का एक मान हो जाएगा 1। यदि इसका मान 7 रखते हैं 7, तो 14 और 7 21, तो यहाँ पे 31 करने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा जो कि गलत है, तो a का मान b का मान 7 नहीं होगा इस समीकरण के लिए। 4 के लिए होगा लेकिन 44 के लिए नहीं होगा। और क्या रख सकते हैं, b का मान यदि 9 रखते हैं तो 14 और 9 23, और 23 में कितने जोड़े कि 31 बन जाए, तो 8 जोड़ने पर, यानी कि a किसका मान हो सकता है 8। तो a के 4 मान संभावित हैं जब यह संख्या 44 से कटती है। तो इसी प्रकार से हम कितने ही भी क्वेश्चन बना सकते हैं और उन्हें रिवीजन में ले सकते हैं। इससे हमारे हर प्रकार का रिवीजन हो चुका, 4 का, 11 का, 8 का, 9 का। अब देखते हैं कुछ अलग प्रकार के इसी में से, और जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके ऐसे ही बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको देखना है और करना है। ये देखना है कि किसके मल्टीपल हैं, सहभाज्य गुणनखंड है। जैसे यदि संख्या 8 7 6 5 4 9 4 5 स्टार यदि 11 से विभाजित है तो स्टार बराबर क्या, यानी कि यदि ये संख्या 11 द्वारा विभाजित है तो इसमें आए स्टार का मान क्या होगा। तो वही अपने पहले विषम स्थानों का योग, तो स्टार और प्लस 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 यानी कि 24, और प्लस स्टार ये हो गया, और इसका अंतर किसके बराबर होना चाहिए, तो ये देखेंगे, तो 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26 के, 19 और 26, यानी कि 24 में से जब 26 घटाया जाता है तो स्टार माइनस के 26 बराबर के 0 नहीं 2, क्योंकि माइनस का 26 बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस के 2, तो स्टार बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि स्टार का मान 2 रखने पर यह समीकरण सिद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये देखते रहना और करते रहना। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 8 5 3 2 9 6 1 6 1 3 से विभक्त है तो a का अधिकतम मान क्या होगा, तो इसमें 3 और 9 के में हम डिविडेंड रूल लगा लेते हैं, यानी कि हाथों हाथ काट लेते हैं, जो संख्या 3 से कटती है वो उसे उतना ही वहां कम कर देते हैं। जैसे 3 से कटता है खत्म, 3 से 9 कटता है खत्म, 6 कटता है खत्म, 6 कटता है खत्म। अब और देखते हैं कि क्या बन सकते हैं, तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 8 5 13 2 15, ये समीकरण बनने में थोड़ी गलती करेगी, तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं, एक, तो 5 और 1 6 खत्म, 8 और 1 9, तो यहाँ कितना बचा 1, यानी 1 प्लस 2a बटे में 3,
तो ए का अधिकतम मान कितना होगा, यानी कि अगर ए का मान 1 रखें तो भी ए का मान 1 रखने पर भी पूरी समीकरण वो हो सकती है। ए का मान और 3 रखें, 3 दूनी 6 और 1 7 नहीं होगी, 2 रखने पर नहीं होगी, लेकिन 4 रखने पर हो जाएगी, क्योंकि 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि अगला मान 4 रख सकते हैं और उससे अगला मान 7 रख सकते हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 और 1 15 और कोई नहीं होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 1 17 9 दूनी 18 और 1 19। तो यानी कि ए का अधिकतम मान कितना है, तो ए का यहाँ अधिकतम मान होगा 7। ये हमारा आंसर है। ए का मान यदि 2 आता तो वो, हाँ और भी नियम लग सकते थे, 12 बना लेते। तो इस प्रकार हम कितने ही भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब ये एज एक जो लगाया है, एक ना होने पर फिर भी बन जाता है 8 5 3 2 9 6 A 6 A। तो 3 खत्म, 9 खत्म, 6 खत्म, 6 खत्म, 5 और 1 खत्म, यानी कि 1 बचा, तो ये भी खत्म। तो यहाँ ए के मान बचे, यानी कि 2A डिवाइड बाय 3। तो एक तो सीधा सीधा दिख रहा है, ए का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 3 दूनी 6, एक आ जाएगा 6 दूनी 12 और 1 9 दूनी 18। तो यहाँ ए का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, यहाँ ए का अधिकतम मान हो जाएगा 9। तो ये भी हमारा सही था पहले भी, लेकिन वो जब समझ में नहीं आया इसलिए 1 लेना पड़ा। तो इस प्रकार आप कितने भी संख्याओं के जो मैंने नियम पढ़ाए पिछले में उनसे कर सकते हैं और